तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बी आर 1 2 3 में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम आप सभी को यूपी बोर्ड हाई स्कूल का जो हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताएंगे। तो उसमें देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये एक प्रकार से जैसे देखिए मॉडल पेपर जो है वही है हिंदी का। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा क्या, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। यानी इसमें जो है आपको 4 विकल्प देगा, उसमें से आपको एक विकल्प चूज करना है जो आपका सही होगा। तो इसमें से आपको कौन सा विकल्प नंबर 2 आपका जो है वो क्या है, आपका सही है। और उसका अगला क्वेश्चन जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। तो ये देखिए आपका किसका हो जाएगा, आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और इसी तरह से आपको जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्या है, तीसरा निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। यानी इसमें 4 रचना देगा, उसमें से किसी एक का आपको रचना के लेखक का नाम लिखना होगा। ठीक। अब उसके आगे जो क्वेश्चन आपका है पांचवा और चौथा, वो क्या है, गेहूं बनाम गुलाब किसकी रचना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी की। अब उसके आगे आपका जो है क्या है, ये आपको हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। अब उसके आगे आपका क्वेश्चन क्या है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो त्यागपत्र जो आपका क्या है, एक प्रकार से उपन्यास है। क्या है, उपन्यास। तो इस टाइप से ये आपके साहित्यिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप से पेपर है। और उसके आगे हम बात करें तो जो हमारा प्रश्न नंबर दूसरा जो है, उसमें आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका साहित्यिक क्वेश्चन ही होता है। उसमें आपसे जैसे ये आपका विकल्प टाइप का हो जाता है। और जो दूसरा जो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 जो पूछता है, इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछता है। उसमें क्या होता है, आपको इसमें लिखना रहता है, यानी आंसर के रूप में। तो इसमें जैसे आपका पहला क्वेश्चन पूछा, दीप्ति मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखे। तो इसी प्रकार आपसे छायावादी कवि पूछ सकता है। और दूसरा कोई क्वेश्चन दिया, छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो इसी टाइप से आपका इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछता है। इस टाइप से आपका ये दोनों 2-2 नंबर का पूछे, और ये क्या होगा, 1 नंबर का रहेगा। अब उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए आपका क्या होता है, गद्यांश दिया होता है और उसमें 3 नीचे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या होता है, इन तीनों क्वेश्चनों का हमको आंसर लिखना होता है इस गद्यांश को पढ़ के। इसमें क्या होता है, एक हम संदर्भ लिखते हैं, पहले संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद उसका प्रसंग लिखेंगे, फिर उसका ये जो रेखांकित है उसका हम क्या करेंगे, इसमें व्याख्या करेंगे। ठीक। अब उसके आगे बात करें, जो हमारा इसमें क्या है, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्या है हमारा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ व्याख्या कीजिए और काव्यगत सौंदर्य लिखिए। तो चौथे क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या है, हमारा दिया है, यानी क्या दिया है, पद्यांश दिया है 2। इसमें से किसी एक पद्यांश को हमको, यानी इसमें क्या है, व्याख्या करेंगे। इसका हम क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, प्रसंग और व्याख्या। और उसके साथ में हम इसमें और क्या लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य। क्या लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य। तो देखिए काव्यगत सौंदर्य में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ क्या लिखना है आपको, कौन सा अलंकार है इसमें, क्या लिखेंगे, अलंकार बता देंगे, और रस और छंद, और क्या, शब्द शक्ति और भाषा। यानी ये 4-5 चीज आप लिख देंगे तो आपका काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब उसके आगे हम बात करें तो उसके आगे आपको क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवनी और उसकी एक रचना लिखी। तो देखिए जीवनी लिखने के लिए क्या करिए आप सब, एक इस तरह से जैसे आपका कॉपी होता है, यहाँ पे आप जीवनी डाल के यहाँ पे एक बॉक्स बना के उनका संक्षिप्त में परिचय लिख दीजिए। जैसे उनका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, मृत्यु और रचना और उनकी भाषा, इसको लिख दीजिए। उसके बाद इसी में से कुछ उठा के, यानी कुछ शब्दों, जैसे इनका जन्म यहाँ पे हुआ था, इनकी माता का नाम ये था, पिता का नाम ये था,
और उनके बारे में कुछ यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे एक रचना उनका लिख दीजिएगा। इस टाइप से आपको क्या 3 नंबर मिल जाएगा। और बाकी उसमें साहित्यिक परिचय और तमाम बढ़ा के लिखेंगे तो आपका ही टाइम बर्बाद जाता है, उससे आपको नंबर नहीं मिलता है अच्छा। अब उसके आगे बात करें जो हमारा दूसरा है उसमें क्या है, इसी तरह से हम दूसरा भी लिखेंगे। और इसमें जो आपका पाँचवा है, पाँचवें में क्या करिए आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लीजिए। इन्हीं दोनों में से एक आपसे पूछा जाएगा, यानी क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद बात करें दूसरा जो खा, इसमें से आप किसका महादेव वर्मा और सूरदास का तैयार करेंगे, दोनों में से एक जरूर मिल जाएगा। और इसमें भी उसी टाइप से लिखना है जैसे हम पहले में आपको बताए हैं। अब उसके आगे देखिए आपको क्या आ जाता है, संस्कृत है। अब संस्कृत में आपको क्या लिखना है, इसमें आप पहले क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे यानी किस चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद में उसके फिर क्या करेंगे, हम इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे। आपको कितना 4 नंबर मिल जाएगा। उसके फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है सातवां, यानी सातवां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इसमें आप अपने बुक से कोई एक कवि जो दिया हो श्लोक उसको लिखना है, जो आपके यानी पेपर में ना आया हुआ हो उसको आपको लिखना है, एक श्लोक लिखना है। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है सातवें का ख में जो है, यानी सातवें का दूसरा जो है उसमें क्या है, आपसे संस्कृत का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपसे 5 क्वेश्चन दिया रहेगा और किन्हीं 2 क्वेश्चन का आपका इसमें से आंसर, यानी 5 क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें किन्हीं 2 का आपको या पहले दूसरे का या फिर दूसरे तीसरे का या फिर 5वें पहले का आंसर, यानी इसमें किसी 2 क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना होता है। उसके बाद बात करें आपका 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वें में क्या आता है आपका, करुण रस अथवा हास्य रस की अस्थायी भाव और परिभाषा बताइए। और उसका खा वाला उपमा अथवा रूपक के अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। और सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा, यानी इसमें क्या होता है आपका, चाहे करुण रस लिखिए या फिर हास्य रस लिखिए या फिर उपमा लिखिए या फिर रूपक लिखिए, सोरठा लिखिए या फिर रोला लिखिए, इस दोनों में से यानी इसमें से एक कोई लिखना है, इसमें से कोई एक, इसमें से कोई एक लिख के उसका दूसरा हम क्या करेंगे, उसमें हम उसका उदाहरण लिख देंगे। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, यानी रस छंद अलंकार तीनों से हो जाएगा। इसमें से आप एक पे क्या 2 नंबर आपको मिलेगा। और उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन की बात है, तो 9वां क्वेश्चन में हमारा क्या होता है, इसमें देखिए आपको उपसर्ग, यानी इसमें क्या होगा, सु से सु दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा, सुपरिवार। और उसके बाद यहाँ पे दिया प्रत्येक हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा। तो इस तरह से इसके बाद में यानी शब्द उपसर्ग में क्या होता है, बाद में शब्द जुड़ते हैं। और प्रत्यय में क्या हो जाएगा, इसी में क्या हो जाएगा, इसमें आपका आगे कोई शब्द जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपका प्रत्यय हो जाएगा। और उसके बाद बात करें हम तीसरा जो उसमें क्या है आपका 9वें का जो तीसरा क्या, निम्नलिखित में से समास विज्ञान, इसमें क्या करना है आपको, समास विग्रह करना है इसका, यानी राधा कृष्ण चौराहा, यानी सबका क्या करना है आपको, समास विग्रह करना है। और उसके बाद बात करें चौथा जो है उसमें क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम, यानी इसमें क्या करना है आपको, तत्सम लिखना है, यानी इसमें से आप किसी 2 का तत्सम शब्द लिखना है। अब उसके बाद बात करें इसमें जो 5वां है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 के पर्यायवाची, यानी क्या करना है आपको, इसमें से पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो यानी पर्यायवाची, यानी लिखना है किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची, यानी इसमें से किन्हीं 2 का ही 2-2 पर्यायवाची लिखना है। तो इसमें से आप चाहे इसका ईश्वर कमल का लिख सकते हैं या फिर फूल जंगल का, चाहे जिसका इच्छा हो, जिसका आपको याद हो उसका आप लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका 10वां का जो पहला, उसमें क्या आता है आपको, संधि विच्छेद इसमें करना है। इसमें आपको किन्हीं 2 का ही संधि या फिर 4 दिया है, 4 में से आप किसी 2 का भी संधि विच्छेद कर सकते हैं। अब उसके बाद आपका आता है इसमें दूसरा क्या, इसमें आपको विभक्ति दिया है। तो ये विभक्ति आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिए। इसी में से जरूर आपसे या फिर चतुर्थ विभक्ति पूछ सकता है, या फिर तृतीय पूछ सकता है, फिर द्वितीय पूछ सकता है, 2 वचन पूछ सकता है, 1 वचन पूछ सकता है, नहीं कुछ भी आपसे पूछ सकता है। और इसी में से आप इसको चारों तैयार कर लीजिए, तो इसी में से आपका मिल जाएगा, इसी से बन जाएगा सब चीज़। अब उसके बाद बात करते हैं, इसमें आता है आपका जो तीसरा, उसमें निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष वचन। और इसमें आप क्या करिए, पट धातु का आप याद कर लेंगे, पट धातु का पूरा आप याद करें तो उसी से आप क्या करेंगे, आप बना सकते हैं और 2 नंबर आप बहुत आसानी से पा जाएंगे। अब उसका देखिए हमारा घा वाला क्या है, घा में हमारे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में बात है, 2 यानी इसमें आपका कितना है, 5 क्वेश्चन दिए, इसमें से किसी 2 क्वेश्चन का क्या करना है आपको, संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक, ये चाहे पहला दूसरा कर ले, चाहे तीसरा चौथा कर लीजिए या फिर 5वां पहला कर लीजिए, और जो जो आपको आ रहा है उसको आप अनुवाद कर दीजिए। यानी हिंदी में दिया है, इसको संस्कृत में करना, सॉरी हिंदी में दिया है, किसमें करना है, संस्कृत में हम इसका हमें अनुवाद करना है। अब उसके बाद हमारा निबंध लिखने के लिए आ जाता है। तो निबंध देखिए आप इसमें ये 5 उसके बाद क्या करिएगा, कोरोना पे भी इस बार पूछ सकता है।
कोरोना पे निबंध पूछ सकता है आपसे। किस पे? कोरोना पर। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार हो सकता है आपके पेपर में पूछ ले, तो आप सब कोरोना पे भी निबंध तैयार करिए जरूर से जरूर। उसके बाद फिर आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, उसमें क्या होता है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ आप सभी को गांधी जी का जो है चरित्र विशेषता पढ़ना है, क्योंकि मुक्तिदूत यहाँ का है। तो यहाँ पे हम क्या करें, पहला ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये हर साल पेपर में पूछा जाता है कि गांधी जी का चित्र लिखिए। तो इसको जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मुक्तिदूत के चतुर्थ उत्सव के कथन में अपने शब्दों को लिखिए। तो इसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है सभी कथन को पढ़ लेना है और उसी को आपको पेपर में लिखना है। ठीक, तो यही पूरा आपका पेपर है। अब इसके आगे आपका क्वेश्चन नहीं है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।